बिल्किस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इन दोषियों ने 8 जनवरी को मिली सजा में छूट रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सवाल उठाए और कहा कि ये कैसे स्वीकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से मना करने के बाद दोषियों के वकील को याचिका वापस लेनी पड़ी। जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ही एक और पीठ के आदेश पर अपील कैसे की जा सकती है। बेंच ने कहा कि ये कैसी याचिका है, ये कैसे स्वीकार है, ये याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर की जा सकती है, हम दूसरी पीठ द्वारा पारित आदेश पर अपील कैसे सुना सकते हैं। बेंच के कड़े रुख के बाद दोषियों के वकील ने याचिका को वापस ले लिया। बिल्किस बानो केस के दोषी राधेश्याम भगवान दास शाह और रजू भाई बाबूलाल सोनी की ओर से पेश करते हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसके बाद पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। बिल्किस बानो केस में दोषी ठहराए गए भगवान दास शाह ने अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक कि उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। मार्च में दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में तमाम 11 दोषियों की माफी रद्द कर दी थी। उस वक्त 2 आरोपियों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सुनवाई से इनकार कर दिया और अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल दोनों दोषी इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अंतरिम जमानत के लिए ये तर्क दिया था कि समान जजों की 2 बेंचों ने गुजरात सरकार के फैसले पर अलग अलग रुख अपनाया है। दोषियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को उपयुक्त माना था, जबकि दूसरी बेंच ने गुजरात सरकार को। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करे कि किस सरकार का फैसला सही होगा। दोषियों ने याचिका में फैसले को विरोधाभासी बताया और इसलिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की थी। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।